हेलो एवरीवन, वेलकम है आज आपका। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आखिरी तक देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती हैं कौन? केशवानंद भारती 19 वर्ष की आयु में संत बन गए थे और यह इडगिर मठ के मुखिया हैं। इडगिर मठ केरल राज्य के अंतर्गत आता है। अब केशवानंद भारती ने किया क्या था और इन केशवानंद भारती का इतना नाम क्यों होता है और इन्हें क्यों संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो इस पे आइए देखते हैं आगे। केरल के महंत केशवानंद भारती की ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2073 में, जिसे कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर एक फैसला आया था, जिसने संविधान में संशोधन को लेकर संसद के अधिकारों को न केवल सीमित किया बल्कि साथ साथ न्यायपालिका को संशोधन की समीक्षा का अधिकार मिला। भारत के कानूनी इतिहास में आए ऐतिहासिक फैसले में भारतीय याचिकाकर्ता थे और रविवार को इनकी मृत्यु हो गई, यानी 6 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुद्दा क्या था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुद्दा यह था कि केरल राज्य ने 70 के दशक में 2 भूमि सुधार के कानून लाए, जिसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। इस मामले में कई चीज़ें पहली बार हुई थी। इस मामले में अब तक सबसे बड़ी पीठ यानी 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी जिसने इसका फैसला सुनाया। कुल सुनवाई 68 दिन लगातार चली थी और फैसला 703 पन्नों का आया था। इसमें 2 जज, एक MS सीकरी और एक खन्ना, जिसमें चीफ जस्टिस थे सीकरी और खन्ना न्यायाधीश थे। इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 1972 को एक बहस प्रारंभ हुई। 1972 को एक बहस प्रारंभ हुई और ये बहस 23 मार्च 1973 को ये बहस क्या हुई? समाप्त हुई। 1973 में ये बहस समाप्त हुई। हालांकि इस मामले में आया फैसला ऐतिहासिक था, जिसने 6 के मुकाबले 7 के बहुमत से उसको सिद्धांत को समाप्त कर दिया कि संसद को संविधान के हर हिस्से को संशोधित करने का अधिकार है। इस पीठ की अध्यक्षता, जैसा कि आपको बताया गया, SS सीकरी ने की थी और उच्चतम न्यायालय के सुप्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति HR खन्ना भी थे। इस विभाजित फैसले के बाद कई प्रमुख न्यायविदों का समर्थन मिला, जिसमें यह कहा गया कि संसद को आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368, जैसा कि आप सब जानते हैं आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने का प्रावधान करता है, लेकिन इस फैसले के बाद उसे इसके मूल ढांचे को प्रभावी बनाने की शक्ति नहीं है। फैसले में कहा गया कि संविधान के हर प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान का आधार और ढांचा पूर्व की तरह ही रहे। न्यायमूर्ति खन्ना ने मूल ढांचे शब्द का इस्तेमाल अपने फैसले में किया और कहा कि न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने और मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ होने पर खारिज करने का अधिकार है। यानी सीधे सीधे था कि अगर कहीं भी ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि आपके मूल अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, तो वह खारिज कर देंगे। शीर्ष अदालत ने इसका बृहद खाका दिया कि क्या संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगा और कहा कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र इसका हिस्सा है। साथ ही भविष्य की पीठों पर
छोड़ दिया कि वे तय करें कि मूल ढांचे का क्या हिस्सा है। केशवानंद भारती की ओर से याचिका पर उस समय के एक प्रमुख न्यायविद हुआ करते थे नानकी पालकीवाल। इन्होंने इनकी ओर से जिरह किया और केरल भूमि सुधार, सबसे पहले केरल भूमि सुधार आया था 1969 में, जो आपको बताया गया 2 भूमि सुधार थे, तो एक 1969 में आया था और दूसरा 1971 में ये दूसरा भूमि सुधार केरल राज्य की ओर से दिया गया। इन दोनों की वैधता को इन्होंने चुनौती दे दी थी। इन दोनों कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए राज्य सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको रख दिया था। हालांकि बाद में यह मामला बृहद बनता गया और संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे पर चर्चा हुई और इस पर एक प्रमुख फैसला आया। पीठ में कुल 13 न्यायाधीश, जैसा कि आपको बताया गया 13 न्यायाधीश थे। इसमें 11 न्यायाधीशों के फैसले क्या थे, अलग अलग थे। वे कुछ बिंदुओं पर सहमत थे जबकि कुछ पर वो क्या थे, असहमत। लेकिन संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर 13 में से 7 न्यायाधीश क्या थे, इस पर सहमत थे और 6 न्यायाधीश इससे असहमत थे, जो बाद में कई संविधान संशोधनों को रद्द करने का अधिकार बना। यानी 7 सहमत थे तो ये नियम लागू हुआ। हाल में अदालत ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के आए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून को इसी आधार पर खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसीलिए संशोधित करने योग्य नहीं है। तो रेगुलर के करंट अफेयर या ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।